विनय कुमार स्वागत करता हूँ आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल विनय सर कोचिंग में। जैसा दोस्तों मैंने अपने पिछले वीडियो में बता दिया था कि जो है वर्ब जो होती हैं उसका यूज कैसे किया जाता है, कौन सी वर्ब कैसे की जाती है। हेल्पिंग वर्ब में सभी चीज़ों का यूज बता दिया था हमने, टू हैव, टू बी और टू डू, ये सब चीज़ों को बेसिक बता दिया था। अब हम पढ़ाएंगे आप लोगों को ये प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन का बेसिक क्लास चलेगा, मतलब कि उतना बस इतना यूज जान लीजिए आप लोग कि टेंस में कहाँ तक यूज किया जाता है, इसका बेसिक क्लास। और आप लोगों को हम टेंस पढ़ाने के बाद बार बार करते हैं पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाएंगे, उसमें तब बेहतरीन समझ में आएगा। और आप लोग ये इतना बेसिक जान लीजिए, मतलब सब्जेक्ट तक कहाँ से यूज किया जाता है प्रोनाउन और नाउन, इतना जान लीजिए। इसके बाद आगे जो है बताएंगे टेंस में कैसे कैसे सबका यूज किया जाता है। देखिए दोस्तों, पहली बात तो प्रोनाउन किसे कहते हैं, हमने पिछले वीडियो में अपने बता भी चुका है कि जो प्रोनाउन होते हैं वो जो है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये सब चीजें बता दिया है। उसमें तो थोड़ा सा भाग बचा हुआ है जो इसका यूज होता है टेंस में, सब्जेक्ट के लिए यूज होता है इसका। तो इसको हम शुरू करते हैं और बताते हैं आप लोगों को इसका यूज कहाँ पे किया जाता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात होती है प्रोनाउन कहते किसको, प्रोनाउन कहते किसको, ठीक है। तो प्रोनाउन का मतलब देखिए होता है प्रो और प्लस नाउन, प्रो प्लस नाउन, ठीक है। अब देखिए प्रो प्लस नाउन, इसका मतलब ये होता है कि प्रो मतलब होता है के लिए, जैसे फार बोल देते हैं के लिए, वही शब्द होता है इसका। तो नाउन यानी कि प्रोनाउन के नाउन के लिए, ऐसे शब्द जो नाउन की जगह पर या तो नाउन के लिए यूज किए जाते हैं, उसे हम प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। आप लोग बहुत पहले से कक्षा 5 में 6 में पढ़े होंगे, और इसमें जो छोटे बच्चे देख रहे हैं वीडियो तो ऐसे पढ़े होंगे कि ऐसे शब्द जो नाउन की जगह पर प्रयोग किए जाते हैं उसे प्रोनाउन कहते हैं, यही होता है। और आज भी यही चलता है, ऐसी बात नहीं, कुछ इसका जो है डिफिनेशन बदली नहीं, अभी भी यही है। तो जो है नाउन के बदले जो शब्द यूज किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हम आप लोगों को बता दे रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर हम कह दें राम जाता है, राम जाता है। अब राम क्या है, नाउन है, बताए थे। किसी का नाम जब ले लिया जाता है, नाम रख दिया जाता है, वो नाउन हो जाता है। अब राम की जगह हम कह देंगे वह जाता है, ठीक है, वह जाता है, या तो कह देंगे हम जाते हैं, वे जाते हैं। तो यही जो इसकी जगह पे यूज किया जाता है उसी शब्द को हम प्रोनाउन बोलते हैं। बहुत ही अच्छी तरह से समझिए कि जो नाउन को हटा करके जो शब्द यहाँ पे सेट किया जाता है, जो शब्द वहां पे सेट हो जाता है, उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे राम जाता है, इसके जगह हम बोल देंगे वह जाता है, वह जाती है, हम जाते हैं, वे जाते हैं, तुम जाते हो, ठीक है। तो यही हो जाएगा हमारा प्रोनाउन। तो प्रोनाउन जो है वैसे टाइप तो 8-9 प्रकार प्रोनाउन होते हैं, ध्यान हम इसमें पर्सनल प्रोनाउन का जिक्र करेंगे, पर्सनल प्रोनाउन और जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। तो पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं 3 केस में पाए जाते हैं, सब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। ऐसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के नाम से आता है, जो उसमें पार्ट करके दिया गया है, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अलग होता है। फिलहाल हम इसी में बता दिए हैं इसको, क्योंकि इसके साथ जब इसको पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसको अगर अलग करके पढ़ाएंगे तो थोड़ा सा हो सकता है कम समझ में आए, और जो पार्ट ऑफ स्पीच हम पढ़ाएंगे तो उसमें सब चैप्टर अलग अलग से अच्छी तरह से पढ़ाया जाएगा। देखिए प्रोनाउन समझ में आ गया कि प्रोनाउन किसे कहते हैं, मतलब कि ऐसे शब्द जो नाउन की जगह पर प्रयोग किए जाते हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखिए सब्जेक्टिव केस, यानी कि सब्जेक्टिव केस क्या होता है। सब्जेक्टिव केस को हम नॉमिनेटिव केस बोलते हैं, यानी कि नॉमिनेटिव केस बोलते हैं सब्जेक्टिव केस को। देखिए सबसे पहले ही, सी, इट, यू, वी, दे, आई, ये सब जितने होते हैं हमारे प्रोनाउन, ये सब सब्जेक्टिव केस में होते हैं, यानी नॉमिनेटिव केस में, सब्जेक्टिव केस में होते हैं। और आप लोगों को हम बता भी चुके हैं, जो ही, सी, इट होता है ये क्या होता है, थर्ड पर्सन होता है, और यू होता है सेकंड पर्सन, वी और आई होता है फर्स्ट पर्सन। अब देखिए आप हम लिख दे रहे हैं, ये थर्ड है 3 नंबर डाल दिए, ये 2 है सेकंड पर्सन है, ये भी फर्स्ट पर्सन है। अब ये देखिए थर्ड पर्सन ये भी है। हम इसको साथ में नहीं लिखे हैं कि ये जो है फर्स्ट पर्सन एक साथ में, सेकंड पर्सन एक साथ में, थर्ड पर्सन एक साथ में, इसलिए नहीं लिखे क्योंकि इसको याद करने में बहुत आसानी होती है। ही, सी, इट, यू, वी, दे, आई, ऐसे याद करने में आप लोग ऐसे सीरीज में याद करेंगे, ही, सी, इट, यू, वी, दे, आई, बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। इसीलिए हम इसको ऐसे नहीं किए हैं। तो हम पहले भी बता चुके हैं कि जो है जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन कैसे पहचाना जाता है, सब कुछ पहले ही बता चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन किसे कहते हैं, यानी कि वह प्रोनाउन जो अपने मेन रूप में हो, अपने रूप में, मेन रूप में, यानी कि जो उसका बेस होता है, बेसिक इसका यही होता है कि इसी रूप में पाया जाता है, यही रूप इसका असली है। जो अपने असली रूप में है
उसे हम कहते हैं नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन या सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन। अब देखिए ही हो गया, ही मीन्स वह होता है, मेल के लिए यूज किया जाता है। सी हो गया, फीमेल के लिए यूज किया जाता है, इसका मतलब वह होता है। इसलिए हम हिंदी में लिख दिए ताकि छोटे बच्चे जो कम क्लास के नीचे क्लास के हों वो भी बहुत ही अच्छी तरह समझ जाएंगे। ही का मतलब हुआ, सी का मतलब भी हुआ। अब ही जो होता है मेल के लिए, जैसे राम हो गया, अगर हम राम को कहेंगे ही, यहाँ पे राम के लिए ही आ जाएगा। और हम अगर यहाँ पे कहेंगे राधा या सीता, किसी लड़की का नाम लेंगे फीमेल का, तो यहाँ पे सी हो जाएगा। इतना बेसिक जानकारी जानते हैं आप लोग। अब देखिए इट का मतलब होता है, इट का प्रयोग ऐसी जगह किया जाता है जैसे जो जिसमें जेंडर ना पता हो या नॉन लिविंग हो, ऐसे ऐसे होता है इट का प्रयोग, जो एक वीडियो इस पे बनाएंगे। अब यू का मतलब तुम होता है, वी का मतलब हम होता है, दे का मतलब वे होता है, और आई मीन्स होता है मैं। तो हम इसकी डिफिनेशन बता रहे हैं। सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन कहते किसको? सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन जो होता है ऐसे प्रोनाउन जो सब्जेक्ट के रूप में यूज किए जाते हैं, ऐसे प्रोनाउन जो सब्जेक्ट की तरह यूज किए जाते हैं या सब्जेक्ट की जगह पे यूज किए जाते हैं, उसे हम कहते हैं सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन। यानी कि सब्जेक्टिव केस मतलब कर्ता, जो काम करने वाला। मैं पढ़ाता हूँ तो मैं क्या हूँ? प्रोनाउन हूँ। आई मीन्स होता मैं, और मैं प्रोनाउन हूँ तो मैं क्या हूँ? सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन या नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन। ठीक है, तो सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन जैसे हम कह दें, यहाँ पे एक एक एग्जाम्पल क्लियर करते हुए चलते साथ में। जैसे देखिए ही गोज टू स्कूल। अब देखिए स्कूल कौन जाता है? स्कूल वह जाता, और वह क्या है? प्रोनाउन। यानी कि इसमें सब्जेक्ट क्या हुआ? अब देखिए सब्जेक्ट अगर आप लोगों को निकालना हो तो यहां से क्वेश्चन करिए कौन जाता है, इस क्रिया से कौन जाता है। देखो ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछिए स्कूल कौन जाता है? स्कूल वह जाता है। इसका मतलब ये क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। और ये जो प्रोनाउन है सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन, सब्जेक्टिव केस का। अगर हम यहाँ कहते हैं सी गोज टू स्कूल, सी गोज टू स्कूल, तो क्या हो? वह स्कूल जाती है, ये भी सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है। हम कहते हैं अगर यू गो टू स्कूल, देखिए यू गो टू स्कूल, इसमें बोझ नहीं लगेगा। अगर आप लोग पढ़े होंगे थोड़ा बहुत तो अच्छी बात है, नहीं तो हम टेंस बताएंगे उसमें। यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल जाते हो। और यहाँ कहते हैं वी गो टू स्कूल, दे गो टू स्कूल। यानी कि ऐसे प्रोनाउन जो सब्जेक्ट की जगह पर या सब्जेक्ट की तरह यूज किए जाते हैं उसे हम कहते हैं सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इसके बाद देखिए पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस मतलब होता है अधिकार किसी को दिखाने के लिए, जैसे उस पर अधिकार दिखाने के लिए। मान लीजिए हम कहते हैं कि यह मेरी किताब है, बोल दिए हम कि यह मेरी किताब है। ठीक है, यह मेरी किताब। अब यहाँ पे जो मेरी किताब, मेरी किताब, अब इस किताब पर किसका अधिकार है, किसका हक है? मेरा। यह मेरी किताब है तो मेरा अधिकार उस पर, मेरा हक हो गया। यानी कि पोजीशन उसका दिखाने के लिए किसका हक उस पर है, तो मेरी किताब। हम कहते हैं कि यह उसकी कलम है, यह उसकी कलम है। तो उसकी जो आया हुआ यहाँ पे, यह उसकी कलम है। तो यहाँ पे चाहे आप जो है आप इसको ही लगा, सॉरी हर लगा दीजिए या तो हिच लगा दीजिए, यह उसकी कलम है, बस अधिकार दिखाने के लिए। तो देखिए यहाँ पे ही का जो पॉजेसिव केस होता है हिज होता है, और सी का हर होता है, इट का इट्स होता है, यू का योर्स होता है, सॉरी योर होता है, वी का आवर होता है, जे का दियर होता है, TSEIR दियर बोलते, देर नहीं बोलते। देर बोलेंगे तो देर माने वहां हो जाता है, दियर बोलेंगे इसको। और आई का हो जाता है माई। ठीक है, यह मेरी किताब है। इसको अगर हम अंग्रेजी में बनाना चाहेंगे तो बना सकते हैं, जैसे दिस इज किताब है, यहाँ सॉरी बोल गए थे, दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब। ठीक है, दिस इज माई बुक। यहाँ पे जो माई आया है यहाँ हम कह सकते हैं यह उसकी किताब है, यह हमारी किताब है, यह तुम्हारी किताब है। तो यहाँ पे यही पॉजेसिव केस सब यहाँ लगातार चल जाए। देखिए हम कह दें कि यह उसकी किताब है तो दिस इज हिज बुक। हम कह दें यह उसकी किताब लड़की के लिए, किसी फीमेल के लिए, तो दिस इज हर बुक। हम कह दें अगर जो है यहाँ पे यह तुम्हारी किताब है, दिस इज योर बुक। हम कह दें यह हमारी किताब है तो दिस इज आवर बुक। हम कह दें कि यह किताब यह उनकी किताब है तो दिस इज दियर बुक। हम कह दें कि यह मेरी किताब है तो
ये मेरी किताब, दिस इज माई बुक। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात आती है, यहाँ पे दूसरा फॉर्म क्या लिखा गया, दियर्स लिख दिया गया है, आवर्स है और योर्स है और माइन है। इनका यूज बहुत कम बच्चे जानते हैं, इसमें कंफ्यूजन होते हैं सभी लोग। इसमें देखिए बेसिक अंतर, बहुत ही छोटा सा अंतर है, इसमें बता दे रहे हैं आप लोगों को। एकदम आराम से वीडियो देखिए, देखते रहिए, बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। हम यहाँ लिख रहे हैं कि यह मेरी किताब है, यह मेरी किताब लिख दी। और यहीं पर हम एक चीज लिख रहे हैं, यह किताब मेरी, यह मेरी किताब है और यह किताब मेरी है। इस दोनों में बहुत ही बेसिक अंतर है, बहुत बेसिक डिफरेंस है। यह मेरी किताब है, अब यहाँ पे मेरी आया फिर किताब आया, और यहाँ पे यह किताब मेरी है, यहाँ पे पहले किताब आया फिर मेरी आया। और इसी का डिफरेंस करने के लिए, जो इसमें अंतर समझने के लिए हमको ये चीज दिया गया है यहाँ पे, कि जो है आवर्स क्या होता है और माइंस क्या होता है, डियर्स क्या होता है। ठीक है, देखिए यह मेरी किताब है, इसको बनाने के लिए भी बनाए थे, इसको आप लोग बना सकते हैं तुरंत। दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक, ये हो गया। यहाँ पे हो गया माई बुक, मेरी किताब। देखिए सॉरी, माई बुक, मेरी किताब, दिस इज माई बुक, क्या मेरी किताब है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, दिस बुक इज माई, यानी कि आप लोगों को देखना है कि ये जो पॉजेसिव केस है मेरी है, ये लास्ट में जब आ रहा है, यह किताब मेरी है। मेरी के बाद देखिए क्या आ रहा है, खत्म हो जा रहा क्वेश्चन, जो है मेरी है, यहाँ पे माइन का यूज कर दिया जाएगा। और यहाँ पे देखिए क्या है, मेरी किताब, यहाँ पे नाउन से खत्म हो रहा है, वर्ब जो सेंटेंस जो है नाउन से जब खत्म हो रहा है तो सहायक क्रिया पहले लगा दी जाएगी। और माई बुक, ऐसे भी आप देख सकते हैं मेरी किताब, मेरी किताब मतलब क्या होता है, माई बुक, माई बुक वगैरह नहीं हो गया। देखिए माई बुक, माई मतलब मेरी और बुक मतलब किताब, मेरी किताब हो गया। लेकिन यहाँ क्या है, किताब मेरी, क्या है, किताब मेरी, यह किताब मेरी। यहाँ पे एक रूल और आ जाता है, दिस बुक, यानी कि इंडिकेट किया जा रहा है, इंडिकेट दिस बुक मतलब यह किताब मेरी है, इज माइन। ठीक है, माइन, ऐसे माइन का यूज कब किया जाता है और माई का यूज कब किया जाता है। देख लीजिए, यह मेरी किताब है, तो मेरी किताब जब साथ में आएगा, पहले मेरी फिर किताब आएगा, तो पहले हम पॉजेसिव केस लगाएंगे उस प्रोनाउन का, उसके बाद नाउन लगा देंगे। मेरी किताब मतलब माई बुक, और इसके नीचे जो दिया गया यह किताब मेरी है, तो दिस बुक मतलब यह किताब, इंडिकेट किया जा रहा है दिस बुक इज माइन। माइन लास्ट में आ रहा है, तो माइन मतलब मेरी है, इसके बाद कोई नाउन नहीं है। इसके बाद जब कोई नाउन नहीं दिया रहेगा तो यहाँ पर माइन का यूज कर देंगे। ऐसे हम कर देंगे, यह हमारी किताब है, इसको देखिए, इसको हम कब कर रहे हैं, अगर हम कह देंगे यह हमारी किताब है, यह हमारी किताब है, तो इसे सीधे लिख देंगे इसमें, दिस इज आवर बुक, दिस इज आवर बुक हो जाएगा। देखिए ये हमारी किताब है, लास्ट में क्या आया, नाउन आया, उसके बाद है आया। ठीक है, किताब है। लेकिन यहीं पर हम कहेंगे यह किताब हमारी, अगर हम कह देंगे यह किताब हमारी है, तो अभी जस्ट हम आप लोगों को बताएं, जब लास्ट में पॉजेसिव केस से समाप्त होता है, सेंटेंस का समापन होता है, उसको क्या करते हैं, तो लास्ट में ही पॉजेसिव केस लगाते हैं। देखिए आवाज है ना, तो इंडिकेट किया जा रहा है कि दिस किताब, सॉरी दिस बुक मतलब यह किताब, तो देखिए दिस बुक लगा दीजिए, दिस बुक, यह दिस मतलब यह, बुक मतलब किताब, साथ में लगाइए दिस बुक, दिस बुक सहायक लगाइए इज, अब हमारी है तो हो जाएगा आवर्स। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ऐसे अगर रहेगा यह किताब उनकी है, तो दिस बुक इज दियर्स, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, इसमें यही अंतर होता था, मतलब कि माइन का यूज कहाँ करते हैं, दियर्स का कहाँ करते हैं, आवर्स कहाँ करते हैं, योर्स का कहाँ करते हैं। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि यह तुम्हारी किताब है, तो दिस इज योर बुक, हम कह दें कि यह किताब तुम्हारी है, यह किताब तुम्हारी है, तो दिस बुक इज योर्स,
योर्स यहाँ पे योर्स लग गया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो होता है ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। हमने सब्जेक्टिव केस पढ़ लिया, पॉजिटिव केस पढ़ लिया, अब ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है उसको देख लीजिए। देखिए, सब्जेक्टिव केस का मतलब होता है कि जब प्रोनाउन सब्जेक्ट की तरह यूज किए जाते हैं, सब्जेक्ट की जगह पे यूज किए जाते हैं, उसे हम बोलते हैं सब्जेक्टिव केस। और पॉजिटिव केस किसी का अधिकार दिखाने के लिए, किसी नाउन पर अधिकार दिखाने के लिए, हक जताने के लिए मेरा है, तो पॉजिटिव केस का प्रयोग। और ऑब्जेक्टिव केस, अब ऑब्जेक्टिव केस मतलब ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट मतलब कर्म होता है, ऑब्जेक्ट। देखिए, जब हम सब्जेक्टिव केस बताए तो बोलती है कि ऐसे प्रोनाउन जो सब्जेक्ट की तरह यूज किए जाते हैं उसे हम बोलते हैं सब्जेक्टिव केस। और अब इसमें बोल देना है जब ये ऑब्जेक्टिव है तो ऐसे प्रोनाउन जो ऑब्जेक्ट की तरह या ऑब्जेक्ट की जगह पे प्रयोग किए जाते हैं उसे ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन कहते हैं। बिल्कुल सिंपल, डरने की बात ही नहीं है, कुछ भी नहीं डरने की बात है, सब तो आपको आता है, बस याद दिला रहे हैं हम आप लोगों को। देखिए, ऑब्जेक्टिव केस वही होगा कि जब कोई भी प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की जगह पर या ऑब्जेक्ट की तरह प्रयोग किया जाता है उसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ही का ऑब्जेक्टिव केस, हिम, सी का ऑब्जेक्टिव केस, हर। देखिए, जो ये सी का ऑब्जेक्टिव केस और पॉजिटिव केस ये सेम ही है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव और जो है पॉजिटिव सेम है। इट का भी सेम होता है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। यू का भी सेम होता है, ऑब्जेक्टिव और ये क्या है सब्जेक्टिव। वी का आवर्स होता है पॉजिटिव और अस होता है, वी का ऑब्जेक्टिव केस अस हो जाता है। और देखिए, अस मीन्स हमें। अब दे का ऑब्जेक्टिव केस देम हो जाता है और आई का ऑब्जेक्टिव केस मी हो जाता है। यहाँ पे हम हिंदी लिख दिए ताकि कोई कंफ्यूजन बचे ही नहीं। देखिए, हिज माने उसका, हर माने उसका, इट्स माने इसका, योर माने तुम्हारा, और माने हमारा, डियर माने उनका, माय माने मेरा, ये हो गया। अब हिम, अब देखिए इसका एग्जांपल लेंगे तब अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों को। इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ऐसे प्रोनाउन जो ऑब्जेक्ट की तरह प्रयोग किए जाते हैं उसे बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन। जैसे हम कहते हैं आई टीच यू, आई टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाता हूं। बताओ कौन पढ़ाता है, इसकी हिंदी लिख दे रहे हैं, मैं तुम्हें पढ़ाता हूं। ठीक है, और दूसरा एग्जांपल यहां पे दे रहे हैं, मैं उसे पढ़ाता हूं, मैं उसे पढ़ाता हूं। ठीक है, देखिए आई टीच यू। अब किसको देखिए, सब्जेक्ट जो होता है, सब्जेक्ट का यूज हम जो करते हैं सब्जेक्ट निकालने के लिए, जो सब्जेक्ट हमको निकालना है तो क्वेश्चन करेंगे कौन, यानी कि कार्य करने वाला कौन है। और जब ऑब्जेक्ट की निकालेंगे ऑब्जेक्ट तो किसको, किसको या तो क्या, क्या या तो किसको। ऑब्जेक्ट भी दो टाइप होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट में बताएंगे जब पढ़ाएंगे अच्छी तरह से, तब वो टेंस होने के बाद ही समझ में आएगा बढ़िया। मैं उसे पढ़ाता हूँ, अब बताओ कौन पढ़ाता है, मैं पढ़ाता हूँ। तो आई टीच माने होता पढ़ाना। अब किसे पढ़ाता हूँ, उसे। उसे देखिए यहाँ पे हिम मीन्स भी उसे होता है और हर मीन्स भी होता है। यहाँ पे कुछ भी लगा दीजिए, अगर आप हर लगाएंगे तो लड़की हो जाएगी, और अगर आप हिम यहाँ पे लगा देंगे तो लड़का हो जाएगा। आई टीच हर या आई टीच हिम, मैं उसे पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ, अब बताइए किसको पढ़ाता हूँ, क्वेश्चन करिए ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, किसको पढ़ाता हूँ, ऑब्जेक्ट किसको पढ़ाता हूँ, हिम या हर। ठीक है, किसको पढ़ाता हूँ, उसे पढ़ाता हूँ। तब उसे पढ़ाता हूँ जब ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। और यहाँ पे है ऑब्जेक्टिव केस, जब कोई भी प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की तरह प्रयोग किया जाता है या ऑब्जेक्ट की जगह पे रहता है उसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन। देखिए, इसको सेंटेंस में क्या है, सब्जेक्ट पहले लिखे हैं, सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद हो गया वर्ब, उसके बाद हो गया ऑब्जेक्ट। देखिए सेंटेंस में फॉर्मूला यही होता है, सब्जेक्ट हो गया मैं, वर्ब हो गया टीच, और ऑब्जेक्ट क्या हो गया, उसे, हर या हिम। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। फिर एक दो एग्जाम्पल दे रहे हैं, द टीचर टीच अस। द टीचर, यहाँ टीच कर दीजिए क्योंकि सिंगल नंबर। द टीचर टीच अस मतलब अध्यापक हमें पढ़ाते हैं,
अध्यापक हमें पढ़ाते हैं। अब देखिए कौन पढ़ाता है, अध्यापक। सब्जेक्ट खोजिए, सब्जेक्ट में कौन पढ़ाता है, टीचर पढ़ाते। हो गए क्या, इतना हो गया, ये सब्जेक्ट हो गए। क्या करते हैं, पढ़ाते हैं, वर्ब क्या है, क्रिया, पढ़ाना, ये हो गया वर्ब। और किसको पढ़ाते हैं, हमें पढ़ाते हैं, अस। अस मतलब हमको पढ़ाते हैं, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अगर यहाँ पे कहते हैं हम आई टीच देम, आई टीच देम, मैं उन्हें पढ़ाता हूँ। आई टीच देम, मैं उन्हें पढ़ाता हूँ, तो देखिए उन्हें हो गया, उन्हें पढ़ाता हूँ। ठीक है, अगर कह दे ही टीच मी, वह मुझे पढ़ाते हैं, वह मुझे पढ़ाता है, या वह मुझे वह मुझे पढ़ाता है। ठीक है, ही टीच मी, वह मुझे पढ़ाता है। अब देखिए कौन पढ़ाता है, ही। कौन पढ़ाता है, ही पढ़ाता है, यानी कि सब्जेक्ट हो गया। अब पढ़ाने की अंग्रेजी हो गई टीच, यानी पढ़ाना हो गया वर्ब। इसके बाद किसको पढ़ाता है, मुझको या मुझे पढ़ाता है, ये हो गया ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ही टीच मी। ठीक है, ऐसे ही जब ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन जो होता है, जब ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया जाता है, उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन थोड़ा सा हम आप लोगों को दे दिए हैं, इसको अलग पढ़ाना था, लेकिन इसमें जो है अगर अभी से आप जान जाएंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए हिम का जो होता है हिमसेल्फ, और हर का हरसेल्फ, इट का इटसेल्फ, यू का योरसेल्फ, अस का आवरसेल्फ, देम का देमसेल्फ, और मी का माईसेल्फ। इसका यूज देख लीजिए। इसमें हम ये चीज आप लोगों को दिखा दिए हैं कि हिमसेल्फ मतलब खुद। खुद, इसमें एक ही चीज कॉमन आती है, खुद मतलब स्वयं। जैसे मैं अपना काम खुद करता हूँ, मैं अपना नोटबुक खुद बनाता हूँ, मैं अपना काम स्वयं करता हूँ। ठीक है, मैं अपना खाना स्वयं बनाता हूँ, मैं स्कूल स्वयं जाता हूँ, मैं बाजार स्वयं जाता हूँ, मैं अपनी किताब खुद पढ़ता हूँ, या मैं अपनी किताब स्वयं पढ़ता हूँ। ठीक है, तो स्वयं के लिए, खुद के लिए। सेल्फ मतलब देखिए होता ही क्या है, सेल्फ मतलब होता है खुद। सेल्फ मीन्स होता है खुद, तो यहाँ पे सेल्फ जोड़ा गया और क्या जोड़ा गया, बस सेल्फ जोड़ दिया गया है, और सेल्फ मतलब खुद। अगर यहाँ पे जोड़ा गया है ही के साथ, हिम के साथ अगर सेल्फ जोड़ा गया है तो वह है खुद, हर के साथ तो वह खुद एक फीमेल होता है सी, और ये मेल होता है। इट का मतलब यह खुद, यू योर सेल्फ मतलब तुम खुद, और अस का हो जाएगा आवर सेल्फ मतलब हम खुद, देम का हो जाएगा देम सेल्फ मतलब वे खुद, मी हो जाएगा माई सेल्फ मतलब मैं खुद। अब देखिए इसमें जो होता है योर सेल्फ का योर सेल्फ जो हो जाता है, योर सेल्फ का योर सेल्फ जो होता है, हम इसको बता रहे हैं आपको, योर सेल्फ, और आवर का आवर सेल्फ भी हो जाता है, आवर सेल्फ। ठीक है, देम का देम सेल्फ भी हो जाता है, देम सेल्फ। मतलब कि ये प्लूरल नंबर में हो जाता है, प्लूरल नंबर बहुवचन में। देखिए यू हम बताया था आप लोगों को, यू होता है सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। तो यहाँ पर अगर हम किसी एक के लिए कह रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई लड़का है, एक है, हम कह देंगे इसको तुम अपना काम खुद करो। ठीक है, तुम अपना काम खुद करो, तो इसमें यहाँ पे कर दिया जाएगा यहाँ पे योर सेल्फ। ठीक है, और अगर यहाँ पे बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग 10-5 लोग हैं, तो यहाँ पे लगा दिया जाएगा योर सेल्फ, जैसे तुम अपना काम खुद करते हो। ठीक है, अगर कह दिया जाए तुम अपना काम खुद करते हो, यू डू योर वर्क योर सेल्फ, तुम अपना काम खुद करते हो तो यू डू योर वर्क योर सेल्फ। अगर बहुत लोग हैं तो कहना हुआ कि आप लोग अपना काम स्वयं करते हैं, या आप लोग अपना काम खुद करते हैं, तो यू डू योर वर्क योर सेल्फ, सेल्फ सेल्फ ना, सेल्फ यहाँ पे बहुवचन। और हम अपना काम खुद स्वयं करते हैं, हम अपना काम खुद करते हैं, तो यहाँ पे आवर सेल्फ का यूज किया जाएगा। अगर बहुत से लोगों की बात की जाएगी तो आवर सेल्फ, और देम सेल्फ मतलब जैसे वे लोग अपना काम खुद करते हैं। ठीक है, वे लोग अपना काम खुद करते हैं, जैसे बहुत लोगों की बात की जा रही है, तो उसमें देम सेल्फ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया। एक बार हम फिर से रिविजन करते रहे क्या चीजें कैसे कैसे हैं। देखिए प्रोनाउन कहते किसको हैं, ऐसे शब्द जो नाउन की जगह पे प्रयोग किए जाते हैं,
उससे प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, और ये जो है 3 केस में होते हैं, बेसिक में 3 को, सभी इसके आगे बताया जाएगा आप लोगों को, और भी होता है। देखिए, इसको हम बोलते हैं नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस। पहला जो केस होता है सब्जेक्टिव केस होता है। ऐसा केस जो सब्जेक्ट की तरह यूज किया जाए, ऐसे प्रोनाउन जो सब्जेक्ट की जगह पे प्रयोग किए जाए, उसे सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस कहते हैं। और ऐसे प्रोनाउन जो किसी नाउन पर अधिकार दिखाने के लिए किया जाए, उसे हम कहते हैं पोजेसिव केस का प्रोनाउन। और ऑब्जेक्टिव केस, ऐसे प्रोनाउन जो ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज किए जाए या ऑब्जेक्ट की जगह पे प्रयोग किए जाए, उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन। ठीक है, अब इसमें बहुत सी चीजें होती है, जैसे कह दिया जाएगा, अब देखिए एक चीजें, एक एग्जांपल अलग अलग से दे रहे हैं। यह तुम्हारा घर है, यह तुम्हारा घर है, यह तुम्हारा घर है, तो दिस इज योर हाउस, दिस इज योर हाउस हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं पे हम कह देंगे, रिवीजन हो रहा है, यह घर तुम्हारा है, यह घर तुम्हारा है, तो दिस हाउस इज योर्स। सॉरी, गलत हो गया थोड़ा, दिस हाउस इज योर्स, दिस हाउस इज योर्स। इसमें बहुत बेसिक अंतर है, बहुत थोड़ा सा अंतर है, इसको बहुत ध्यान से समझिए आप लोग। तुम्हारा घर, तुम्हारा घर, अब तुम्हारा का अंग्रेजी क्या होती है? योर होती है। घर की अंग्रेजी होती है हाउस, घर की अंग्रेजी हाउस होती है। ठीक है, योर माने तुम्हारा और घर की अंग्रेजी हाउस। तो दिस इज योर हाउस, और यहाँ पे यह घर, अब यह घर, यह के बाद क्या दिया गया, तुरंत लिखा है घर, यह घर, दिस मीन्स यह और हाउस मीन्स घर, यह घर तुम्हारा है, इज योर्स। और एक ट्रिक ये भी है, जैसे कि यह के बाद जब कोई नाउन आता है तो यह की अंग्रेजी लगा दीजिए दिस, और घर की अंग्रेजी हाउस, यानी जो नाउन की इंग्लिश होती है उसको लिख दीजिए तुरंत साथ में, इधर हेल्पिंग वर्ब लगा करके, और यहाँ पे ये जो पॉजेसिव केस का प्रोनाउन है उसको लिख दीजिए। और ऐसा ट्रिक है, और ये ट्रिक और है यहाँ पे, कि जब तुम्हारा के बाद कोई नाउन ना हो, जब पॉजेसिव केस के बाद कोई भी नाउन ना हो, तो वहां पर हम ए सेकंड मेथड लगाते हैं, जो सेकंड वाला है। ये भी पॉजेसिव केस होता है, सेकंड वाला चीज यहाँ लगाते हैं। जैसे कह रहे मैंने उसे पीटा, मैंने उसे पीटा, मैंने उसे पढ़ाया। देखिए एक एक चीजें अब बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आएगी। मैंने उसे पीटा, या वह ऐसे करते रहे, उसने अपनी किताब पढ़ी, उसने अपनी किताब पढ़ी, मैंने उसे पीटा। अब मैंने की अंग्रेजी क्या होती है, उसने की अंग्रेजी क्या होती है, यहाँ पे कहीं भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, क्या है, मैंने की अंग्रेजी नहीं बताए हम, और उसने की अंग्रेजी नहीं बताए, लेकिन एक फार्मूला बता दिया आप लोगों को, ब्रह्मास्त्र बताए हैं। जहाँ पे कुछ ना काम करे वहां ब्रह्मास्त्र लगाना। देखिए मैंने, यहाँ पे आप लोग चेक करिए सब्जेक्ट क्या, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कैसे निकलता है बता दिया आप लोगों को। मैंने उसे पीटा, अब बताइए कौन पीटा, कौन पीटा, मैंने पीटा, मैंने पीटा मतलब मैं पीटा, तो आई अब बीट, और किसको पीटा, उसे ही, मैंने उसे पीटा। अब देखिए उसने अपनी किताब पढ़ी, उसने अपनी किताब पढ़ी, ही रीड्स, सॉरी रेड हो जाएगा क्योंकि पास्ट के लिमिट है, ही रेड, उसने पढ़ी। बताइए कौन पढ़ा, कौन पढ़ा, उसने पढ़ा, उसने पढ़ी अपनी किताब, उसने मतलब हुआ है या तो सी लगाई या तो ही लगाई, ही रेड, हर नहीं ही, ठीक है। और कह दें उसने, उसे
देखा, उसने उसे देखा, उसने की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, चाहे सी चाहे ही, कोई भी लगाई, क्योंकि यहाँ पे पता नहीं लड़का है कि लड़की है, कोई भी दे सकता है। तो उसने उसे देखा, उसने की अंग्रेजी नहीं पता, तो यही फार्मूला लगाइए, सब्जेक्ट बताओ कौन देखा, उसने देखा। तो उसने का अंग्रेजी चाहे आप लगाइए सी और चाहे लगाइए ही, कुछ नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पे कंफर्म नहीं है कि मेल है कि फीमेल है, ठीक है, इसलिए आप दोनों का यूज कर सकते हैं। तो ही सा वर्ब का सेकंड फॉर्म टेंस में बताया जाएगा, ही सा। अब उसे देखा, किसको देखा, ऑब्जेक्ट निकालिए, किसको देखा, उसे। अब उसे का ऑब्जेक्ट में यूज किया गया है, ऑब्जेक्ट की जगह पे उसे आया है, तो आप ऑब्जेक्ट खोजिए। उसे का क्या होता है, चाहे ही चाहे हिम लगाइए और चाहे हर लगाइए, हिम या हर। तो यहाँ पे कुछ नहीं पता है, चाहे हिम लगा सकते हैं और चाहे हर लगा सकते हैं, ठीक है, चाहे हिम लगाइए चाहे हर लगाइए, कुछ भी हो सकता दोनों में से। तो उसने, मैंने, उन्होंने, तुमने, दो एग्जाम्पल और देखिए, उसके बाद वीडियो खत्म करते हैं। तुमने उसे बुलाया, गाना सुना ना, तुमने मुझे बुलाया शेरवाली, मैं आया शेरवाली, यही बात है। तुमने उसे बुलाया, तुमने बताइए कौन बुलाया, तुमने मतलब यू, ठीक है। तो यू और बुलाना होता है कॉल्ड मीन्स, कॉल्ड मीन्स बुलाना, तो सेकंड फॉर्म हो जाएगा यू कॉल्ड हिम। यू मतलब तुम, कॉल्ड मतलब बुलाया, हिम मतलब उसे। तुमने उसे बुलाया, अब तुमने तो हो गया, हम कहते हैं उन्होंने, उन्होंने हमें पढ़ाया, उन्होंने हमें पढ़ाया। अब नहीं पता किसने पढ़ाया, हम अगर कह दे यहाँ पे उन्होंने हमें पढ़ाया, अगर हम कह दे अध्यापक ने, अध्यापक ने, हम कहते हैं अगर अध्यापक ने हमें पढ़ाया, तो देखिए अध्यापक क्या हो गया, नाउन हो गया, और इस अध्यापक को हटा दिए, हम लगा दिए उन्होंने, तो प्रोनाउन हो गया, यानी कि नाउन की जगह पे जो शब्द प्रयोग किया जाता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। तो उन्होंने हमें पढ़ाया, उन्होंने, ये नहीं पता किसने पढ़ाया, तो उन्होंने की अंग्रेजी लिख दीजिए सीधे, दे टाट। और इसके पहले आपको चेक करना पड़ेगा यहाँ पे है क्या, इस सेंस क्या निकलेगा इसका। उन्होंने, बताओ कौन पढ़ाया, उन्होंने, सब्जेक्ट रूप में किया गया प्रयोग इसका, उन्होंने, तो ये हो जाएगा दे। दे के बाद अब पढ़ाने का अंग्रेजी टीच, टाट, टाट होता है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, इसका हम एक वीडियो बनाएंगे। दे टाट, अब किसको पढ़ाया, ऑब्जेक्ट निकालिए, ऑब्जेक्ट कैसे निकलता है, किसको या क्या, किसको पढ़ाया, हमें। अब हमें खोजिए, आप कहाँ है, हमें, हमें यहाँ पे, हमें, हमें अंग्रेजी ईमानदारी पूर्वक लिख दीजिए, हमें पढ़ाया, दे टाट अस, उन्होंने हमें पढ़ाया। तो ऐसे ही ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं जब ऑब्जेक्टिव केस होता है तब, और सब्जेक्ट यूज करते हैं जब सब्जेक्टिव केस होता है तब, नाउन की जगह प्रयोग की जाने वाले। हम कहते हैं अगर वे खुद हमें पढ़ाए, वे खुद हमें पढ़ाए, ठीक है। तो दे टाट अस देमसेल्फ, दे टाट अस देमसेल्फ मतलब वे खुद हमें पढ़ाए, ठीक है। वह खुद अपना काम किया, वह खुद अपना काम किया। अब देखिए खुद की अंग्रेजी यही है, अगर वह के साथ खुद है तो वह के साथ वह लगा दीजिए, अगर उनके साथ खुद है तो देम सब लगाइए। अगर हम कह दें कि हम खुद अपनी किताब पढ़े तो हम के साथ लगाइए, हम वाला जो है आवर सेल्फ या आवर सेल्फ, ठीक है। तो उन्होंने मुझे खुद पढ़ाया या तुमने अपनी किताब खुद पढ़ी, देखिए तुमने अपनी किताब खुद पढ़ी, खुद पढ़ी। तो यू कौन पढ़ा, तुमने, यानी कि यू। अब पढ़ी का अंग्रेजी हो जाएगा रीड, रेड, रेड, यू रेड अपनी किताब मतलब योर बुक, अपनी किताब का अंग्रेजी योर बुक, यू रीड योर बुक, तुमने अपनी किताब पढ़ी। और यहाँ पे बच गया खुद। अब यू के साथ क्या आएगा खुद के लिए, खोजिए, यू के साथ अपने के लिए योर सेल्फ, योर के साथ अपने के लिए योर सेल्फ।
अब यहाँ पे हम सबको काट करके यहाँ पे लिख दिए स्वयं। स्वयं के लिए, खुद के लिए, सेल्फ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही इसके बाद हमारी वीडियो में जो रहेगा 1-2 वीडियो और रहेगा बेसिक का, और इसके बाद हम आप लोगों का टेंथ शुरू करेंगे। 1-2 वीडियो मात्र बचा हुआ बेसिक का, उसके बाद सब ये सब चीजें फिर दोबारा पढ़ाएंगे हम। ऐसे बेसिक के लिए यानी कि वह अपनी किताब पढ़ता है, वह अपने स्कूल जाता है, वह अपने घर जाता है, तो इन सब के लिए हम यहाँ पे इतना बेसिक जानकारी आपको दे दी है। अभी इसका वो कटिव केस का प्रोनाउन होता है, वो भी होता है, वो भी बताएंगे। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, इसमें हम खुद यहाँ पे इसलिए बता दें कि यहाँ बेहतर समझ में आ जाएगा आप लोगों को। नहीं तो ऐसी बात नहीं है, बेसिक में हम इसको फिर दोबारा रिवीजन करेंगे, बढ़िया से पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाएंगे, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन, ये सब चीजें पढ़ाएंगे हम आप लोगों को। अभी केवल क्या है बेसिक, अब टेंस के भरोसे ही पढ़ेंगे आप लोग। अब टेंस में जब टेंस का स्ट्रक्चर, फार्मूला और नियम, पहचान सब कुछ जान जाएंगे, तो ये सब जो रहेगा इसको बहुत बेहतर समझ में आएगा। अभी जिन बच्चों को ये सब नहीं समझ में आता होगा थोड़ा बहुत, तो जब टेंथ पढ़ लेंगे अच्छी तरह से, उसको बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा। तो आप लोग हमारे वीडियो को जो है लाइक नहीं करते हैं, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और एक से एक वीडियो, अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो हम डालते रहते हैं मेरे चैनल पर। तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।